पूरा घर वाइब्रेट हो रहा था, मानो कि जैसे कि भूकंप आया हो वैसे। मैं तो ऐसा लगा कि क्या पता पाकिस्तानियों ने अटैक किया। मेरे ब्लॉक के कितने लेडीज तो बेहोशी हो गई, चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था। कभी ना कभी कोई ना कोई प्लेन गिरेगा। जैसे कि अभी कोई प्लेन आ रही है ऊपर से, तो ऐसे डर लग रहा है कि ना फिर से ना हो जाए ऐसा हादसा जो हुआ है अभी। तो मतलब एक्सपायरी इसकी हो गई थी ऐसे मेरे ख्याल से। सर उस वक्त मैं घर में ही थी। हम लोग अपना जो रोज का जो काम होता है वैसे ही हम काम कर रहे थे अपना। फिर एक तेज तीखा सा आवाज आया। ऐसे तो प्लेन सुनने की आवाज सुनने की तो हमको तो ऐसे भी आदत तो है ही, पर उस समय ना आवाज बहुत बहुत यानी बहुत कान के पर्दे फट जाए ऐसे बहुत तीखा आवाज सुनाई दे रहा था। उसके साथ साथ पूरा घर वाइब्रेट हो रहा था, मानो कि जैसे कि भूकंप आया हो वैसे। और उतने में बॉम्ब ब्लास्ट जैसे कि बहुत तीखा, कान का पर्दे फट जाए ऐसे बहुत तीखा बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आई। वैसे हम बाहर दौड़ के निकले तो देखा तो प्लेन क्रैश हुआ था इस साइड, और ऊंचे ऊंचे आग की लपटे, ऊंचे ऊंचे धुआं, ऊपर ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे तक धुआएं, आग की लपटे सब उड़ रहे थे। फिर बाद में सब में पूरे पब्लिक जितने हमारे ब्लॉक के सब लोग गैस का बाटला ऑफ करके हम लोग सब बाहर आ गए कि मानो कि फिर वो आग इस तरफ ना आ जाए। ऐसे घर पास ही में है, नजदीक में है ऐसे। फिर बाहर आया सब लोग, अपने अपने घर से बाहर आए, अफरा तफरी मचा हुआ। फिर आगे जाके कुछ लोगों ने देखा, फिर बोला कि नहीं ये तो पैसेंजर प्लेन है और क्रैश हुआ है। हमें तो ऐसा लगा कि क्या पता पाकिस्तानियों ने अटैक किया। ऐसे करके हम लोग बहुत घबराए हुए थे, सहमे हुए थे। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या रिएक्शन था? आसपास क्या माहौल था? आसपास सर इतना डर का माहौल था। कुछ लोग तो वो प्लेन देख के रोना चालू, कुछ 3-4 लेडीज से तो मेरे ब्लॉक के कितने लेडीज तो बेहोशी हो गई। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि अभी प्लेन ऊपर ही आ रहा है। मतलब इतने कुछ लोगों ने देखा, मतलब लेडीजों ने, कि बस ऐसे कि ऊपर ही आने वाला है। तो 2-3 लेडीज तो ऐसे एकदम बेहोशी हो गई, वो देख के, वो मंजर देख के बेहोशी हो गई। और कुछ लोग को तो रोना चालू कि आज हम अगर यहाँ पर गिरा होता, क्योंकि जो हमारे घर की जो छत है टायर एग्जैक्ट उसको टच करते करते, और पेड़ है आगे, पेड़ को काटते हुए वो आगे तक गया है ऐसा। तो वो मंजर देख के सबका आजू बाजू जो भी हम सबका रोना भी चालू हो गया कि आज हमारे ऊपर गिरता तो धन्य है पायलट का कि थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने लैंडिंग कर दिया, नहीं तो मरने वाले की जो संख्या है ना और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। सर वो टाइम में मैं घर में था, अचानक जोर से मेरा जो दरवाजा है पटका, तो आवाज आई। मैंने मुझे क्या लगा कि तूफान आया, भूकंप हुआ होगा। तो मैंने इतना जोर से दरवाजा पटका, तो जैसे मैं बाहर आया, मैं खाना खाते हुए मतलब पहला ही मतलब निवाला खा रहा था, तो मैं छोड़कर तुरंत बाहर आया तो पब्लिक चिल्ला रही थी, बोले प्लेन गिरा प्लेन गिरा। मैंने कहाँ गिरा, देखा तो सामने धुआं धुआं था, आग चारों तरफ आग की लपटें लगी हुई थी। तो मैं फिर दौड़ के गया अंदर। तो मेरा घर यहाँ से 500 मीटर है, ठीक है। जैसे मैं अंदर गया, फिर अंदर जाके मैं देखा तो मैं सामने मैच था, बॉयज का हॉस्टल, बोले मैच के अंदर सब बोले कि बच्चे फंसे हुए अंदर, तो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। फिर हम लोग, मैं थे, मेरे फ्रेंड थे और कमांडो थे आर्मी के, साथ में आर्मी वाले थे। हम लोगों ने मिलकर उन बच्चों को जो मलमल के अंदर से निकाला। उसमें कम से कम बहुत उन बच्चों की परिस्थिति बहुत खराब थी, चल नहीं सकते थे, बेहोश हो गए थे। कोई को पाँव में लगा, कोई को माथे में लगा, और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था। तो फिर हमने उनमें से 5 लड़कों को जिंदा निकाला। सर लोगों को बहुत डर लग रहा है अब तो, जब से प्लेन गिरा तब से बहुत डर लग रहा है, डर रहे हैं लोग। और कारण क्या है कि सर ये पहले प्लेन इतना नीचे नहीं आते थे, और अभी मैं दूसरे दिन से देख रहा हूँ प्लेन बहुत नीचे नीचे लेके जा रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है। मुझे तो डाउटफुल था ही पहले से कि कभी ना कभी कोई ना कोई प्लेन गिरेगा, और आज वो ऐसा हो गया सर जी। वैसे भी सर ये प्लेन अगर हमारे घर के पास गिरता तो सर बहुत से लोग, लाखों लोग मरते हैं, क्योंकि पूरा रहस्य से भरा हुआ है इलाका। और मैं तो बोलता हूँ पायलट का शुक्रिया मानता हूँ कि उसने अपनी बहादुरी दिखाकर कि प्लेन को आगे ले गए। हॉस्टल के पास वहाँ इतने बच्चे थे नहीं, ठीक है ना, तो बच गए हम लोग। मैं नीचे ब्लॉक में था, देख रहा था, फिर ऐसे है ना तेज आवाज आई, फिर पूरा है ना ब्लॉक हिलने लग गया था डायरेक्ट। फिर काला धुआं निकला, फिर सब लोग बोलने लगे प्लेन क्रैश हुआ, ऐसा है ऐसा। फिर जैसे ही मैं भाग के गया ना, वहां पर देखने लगा ब्लास्ट होने लगे डायरेक्ट इन सब बिल्डिंगों में। फिर एक से दूसरी बिल्डिंग में से आग फैलने लग गया। हर 2 मिनट में ऐसे छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगे थे। माहौल तो बहुत ऐसा डरा हुआ है, जैसे कि अभी कोई प्लेन आ रही है ऊपर से, तो ऐसा डर लग रहा है कि ना फिर से ना हो जाए ऐसा हादसा जो हुआ है अभी। ऐसा ही अनएक्सपेक्ट हुआ है कि ना पहली बार ऐसे एकदम नीचे से प्लेन गया, फिर डायरेक्ट ऐसे उसकी विंग भी हिल रही थी, फिर ऐसे क्रैश हुआ, फिर ऐसी आवाज आई, सब लोग ऐसे भगदड़ होने लगे उस साइड। आप और आपके दोस्तों के रातें कैसे जा रहे हैं? रात में आप लोगों को नींद पसंद आ रही है आवाज सुनकर? ना ऐसे तो अच्छी नींद नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, ऐसे ही डर लगने लग गया अभी एक तरीके से। हर जितनी बार आवाज आती है उतनी बार
प्लेन के बाद जो भी प्लेन आती है ऐसे डर लगने लग गया। वैसे भी ये प्लेन तो इसके है ना, देखा मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया प्लेन से, तो फिर मालूम पड़ा ये 12 साल ऐसे पीछे की है। इतना मतलब एक्सपायरी इसके हो गई थी ऐसे मेरे ख्याल से। आप इस मोहल्ले में रहते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आपके दोस्त यार दूसरे मोहल्ले में रहते होंगे, तो उनके लगातार फोन आ रहे होंगे। हाँ, सबके ऐसे ही प्लेन क्रैश हुआ, फोन में फोन आने लग गए। देखा फिर फोन में फोन, दोस्तों के ऐसे फोन में फोन आने लगे, फिर डायरेक्ट पूछने लग गए कि प्लेन कैसे कहाँ पर क्रैश हुआ है। फिर ऐसे बताया मैंने कि इस साइड हुआ है, ये ना वो सब ऐसे बताया, इन्फॉर्मेशन दी उन्हें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।